जय मसीह की। गुड मॉर्निंग कलिसिया और सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आज डिवोशन में। आइए हम लोग आज इस विषय में चलते उससे पहले हम लोग धन्यवाद देते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम तेरी उपस्थिति में आते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते, अभिषेक करो इस समय को। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार दुआई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, कौन सी ऐसा प्रेरणा हमें परमेश्वर से डरने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी प्रेरणा हमें परमेश्वर से डरने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी कौन सी बात है जो हम परमेश्वर से डरने का हमें सिखाता है या प्रेरित करता है। हर एक इंसान तभी डरता है, बच्चे बड़े को देखते हैं तभी डरते हैं क्योंकि वो बड़ा है, उससे लड़ नहीं सकता। वो कई बार आदर का डर होता क्योंकि वो मेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले, इसलिए मैं डरता। मेरी माताजी बहुत कठोर दिल की है या बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं भय उनका रखता हूँ। तो इस तरह से हम भय के या डर को जिक्र करते हैं। आज हम ऐसे कौन सी बातों से हम परमेश्वर से डरने का प्रेरित करता है, हम देखते हैं। 5-6 बातें हम देखेंगे। परमेश्वर की पवित्रता हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है, इतना प्योर है कि वो बुराई और पाप को सच में देख नहीं सकता, फिर भी पापियों से प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय वचन 4 में कहता कि हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और कोई नहीं। इतनी पवित्र, इसीलिए हम डरते हैं। कितनी अच्छी बात नहीं? परमेश्वर के तुल्य और कोई पवित्र नहीं, इसलिए कौन नहीं डरेगा। उसके सामने आप कुछ नहीं कह सकते। उसकी सब कुछ पवित्र है, उसका विचार पवित्र है, उसका दिल पवित्र है, उसका कार्य पवित्र है, उसके शब्द पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, तभी वो पवित्र है। दूसरी बात, परमेश्वर की महानता हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करता है या करती है। महानता, इतना महान है। आज हम प्रधानमंत्री से भयभीत होते हैं क्योंकि वो महान है। आज बड़े पुलिस ऑफिसर से हम भयभीत होते हैं क्योंकि वो पुलिस। कई सारे ऐसे चीज है, महानता, डरते हैं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 11 वचन 12 वचन और 17 वचन में, हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, इससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। अद्भुत है। और वचन 17 में कहता, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता पर ना घुस लेता। इतना महान परमेश्वर है, इसलिए हम उसका भय रखते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की अच्छाई हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर इतना अच्छा है, उसके जैसा अच्छा और कोई भी नहीं, इसीलिए हम डरते हैं। पहला शमूएल 12 और वचन 24 में, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो
सोचो कि उसके, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, इसलिए हम उसके भाई रखते। वो अच्छा ही किया हमारे को। हम बुरे थे, हम पापी थे, हम बुराई अंधकार में जिंदगी बिता रहे थे, भटके हुए थे, भ्रमित थे, हमें मार्ग नहीं मालूम था, फिर भी हम पापियों से परमेश्वर ने प्रेम, ये उसकी अच्छाई है। और क्षमा कर दो, ये उसकी अच्छाई है। चौथी बात, परमेश्वर की क्षमा हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। क्षमा, कितने भी महान पापी क्यों ना हो, महान पापी, कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो क्षमा कर, कैसे भी पाप, वो क्षमा करने के लिए तैयार, अगर आप पाप मान लो। वचन संहिता 130 और वचन 4, तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, इसलिए हम उसके भय मानते। पांचवा बात, परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्य हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। यहोशू 4 अध्याय वचन 23 और 24 वचन, यहोशू इन कार्यों पर विचार करता है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटकर सुखा रखा, हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारी पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। वचन 24, इसीलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। उसकी आश्चर्य कर्मों की का जिंदा करता लोगों, सूखा बना देता समुन्दर, आप उस सूखेपन में निकाल जाते, नदी सूखा बना देता और सूखे में आप निकाल जाते, यहाँ तक कि बालू तक आपके पैरों में नहीं लगता। ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म। आखिरी बात, आने वाला न्याय हमें परमेश्वर से डरने के लिए प्रेरित करता है। आने वाला न्याय हमें परमेश्वर से डरने के लिए प्रेरित करता है। प्रकाशित वाक्य 14:7 में उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते को बनाया। इसका न्याय करने का समय आ रहा, उससे डरो। जब न्याय करने आएगा तो कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। आमीन। ये कुछ बातें हैं जो हम इसीलिए परमेश्वर से भयभीत होते हैं। ये बातें हमें परमेश्वर से डरने के लिए प्रेरित करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, अभी इसी समय प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, पवित्र वचनों में, आत्मा में, आत्मिक चीजों में, और पिता सच्चे मार्ग में और सच्चाई में वो तेरा भय रखे और उसमें चलते जाए। धन्यवाद करते, शुभ रहे दिन प्रत्येक, आप अगुवाई करो यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सब कुछ जय मसीह की, और खुश रहिए। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए। आमीन।